जागे राम सुजान। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण जी विचार किए कि गुरुदेव पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल चाहिए। पुष्प मने बोलिए फूल, और दल मने तुलसी दल। तुलसी जी को पत्ता नहीं बोलते, तुलसी पत्ता लाइए नहीं, तुलसी दल कहते हैं, ठीक ना। तो राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लगेगा गुरुदेव को पूजन में। अस्तु राम जी स्वयं जाकर गुरुदेव से अनुमति मांगते हैं कि गुरुदेव आज्ञा हो तो पूजन हेतु हम लोग पुष्प दल ले आवे। अनुमति प्राप्त हुई और राम लक्ष्मण जी विदा लेकर के प्रणाम करके अब पुष्प दल लेने गए। कहाँ गए? भूप बाग बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। भूप बाग बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, वरन वरन वर बेली बिता। लागे बिटप मनोहर नाना, वरन वरन वर बेली बिता। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रुख ल जाए, निज संपत्ति सुर रुख ल जाए। चातक कोकिल कीरच कोरा, पूजत विहग नटत कल मोरा। चातक कोकिल कीरच कोरा, पूजत विहग नटत कल मोरा। पूजत विहग नटत कल मोरा। पूजत विहग नटत कल मोरा। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम लक्ष्मण जी जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका में गए। जैसे गए तो बाग का अवलोकन किया। यहां गोस्वामी जी ने बाग का वर्णन किया, अति दिव्य बाग। देखिए जिस प्रकार का हमारा नेचर होता है उसी प्रकार की व्यवस्था हम बना के रखते हैं। हम यदि भगत हैं तो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम भगत हैं, हमारा घर ही बताएगा कि हम भगत हैं। हमारे चाचा बैठे हैं, कहते हैं कि बाबू जिस पुष्प में सुगंध होगा उसके बगल से गुजरने पर पता चलेगा कि इसमें सुगंध है, और जिस पुष्प को नाक में लगाकर सुंघाना पड़ रहा, थोड़ा महकिए तो महकिए, इसका मतलब उसमें सेंट मार के लाया गया है, उसमें खुशबू है नहीं। जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता, और जहां बताना पड़ता है वहां होता नहीं। श्री जनक जी का बाग इतना दिव्य है कि उसको देखने के बाद देवराज इंद्र को लज्जा आती है
देवलोक में कि वहां पर भी उतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना जनक जी के पास मिथिला में बगीचा है। जय हो। क्या विशेषता है? लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना। इंद्र को लज्जा आती है। राम जी जिस समय बाग में गए हैं उस समय शरद ऋतु है। कौन सी ऋतु है? जोर से बोलिए, बीच में बोला करिए, ठीक ना। इसको कहते हैं हुंकारी पारना। जैसे कोई कहानी सुनाए ना तो बीच में बोलना पड़ता है, अच्छा, अच्छा। उसी प्रकार बीच में बोला करिए। राम जी जब गए हैं बाग में तो कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। लेकिन बाग के बाहर है, बाग के भीतर तो लग रहा है कि मानिए बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। क्यों? भगवान और भगवान की भक्ति दोनों मिलने वाले हैं। प्रभु और मैया का आज पहली बार आमना सामना होने वाला है। जहां भगवान और भगवान की भक्ति पहुंच जाए वहां हमेशा बसंत ही बसंत रहता है। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर आकर आज बाग में चहचहा रहे हैं। राम लक्ष्मण जी पहुंचे, मालियों को ढूंढे। लक्ष्मण जी ने कहा कि मालियों से कि हम लोग गुरु जी के पूजन के लिए पुष्पदल लेने आए हैं, भीतर जाकर पुष्पदल ले ले। माली बोले नहीं जा सकते, आप लोग भीतर नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जा सकते? हम कौन है आप पहचान नहीं रहे, हम क्यों नहीं जा सकते? माली बोले पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं? लक्ष्मण भैया बोले हम गंवार दिखाई दे रहे हैं। माली बोले पढ़े हैं तो मेन गेट का साइन बोर्ड पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है। लक्ष्मण जी सिर ऊपर किए तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना जनाता है आप लोग को? जनाना मने हाँ, जनाना मने महिला, हाँ। जनानी मने दोनों का अर्थ एक ही है। जनाना चाहे हम आप लोग को जनाना मांगता है। हमारे बंगाल के एक नेता सीपीएम के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बिहार इलेक्शन में एक बार प्रचार करने गए तो बंगला में यदि बंगाली व्यक्ति हिंदी बोले तो ऐसे बोलता है कि हम आप लोग को जनाना मांगता है, मतलब हम आपको बताना चाहते हैं, इसका ये मतलब हुआ। वो गए बिहार में इलेक्शन में भाषण देने, प्रचार में, माइक पर खड़ा होकर बोले हम आप लोगों का जनाना मांगता है। अब उसके बाद का भइल हुई आप लोग कल्पना करिए। लक्ष्मण जी बोले लिखा है जनाना बाग। आप लोग कैसे जाएंगे भीतर? अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करेले नील जूल धनुष धारे दे, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे विनती करेले नील जूल धनुष धारे दे, कैसे तुरब रउआ फूल।
धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, 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 धन खानदान धान्य कुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ अरे धानी खानदान धानी कुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ सांवर गोर दूनो जोड़िया निहारी के, सावर गोर दूनो जोड़िया निहारी के, सांवर गोर दूनो जोड़िया निहारी के, सावर गोर दूनो जोड़िया निहारी के, मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ अरे मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जी, कैसे तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जी, कैसे तुरब रहुआ रउआ के देखी है हमारा बुझात बा, रहुआ के देखी है हमारा बुझात बा, रउआ के देखी है हमारा बुझात बा, रहुआ के देखी है हमारा बुझात बा, मिथिला के भाग गईल फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ आर मिथिला के भाग गईल फूल धनुष धारे जी, कैसे तुरब रहुआ फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, फूल के फूलियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, तारवा हथेली गूल गूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ आरे तारवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जी, कैसे तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जी, कैसे तुरब रहुआ मिथिले में रही कहे बीनती नारायण दास, मिथिले में रही कर बीनती नारायण दास, मिथिले में रही करे बीनती नारायण दास, मिथिले में रही कर बीनती नारायण दास, बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ अरे बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जी, कैसे तुरब रहुआ अरे कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जी, कैसे तुरब रहुआ राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करेल निग चूल धनुष धारे जी, कैसे तुरब रहुआ अरे कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जी, कैसे तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ बैठ जाइए बैठ जाइए। कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कही ना अरे कैसे तुरब रउआ। एक माली ने कहा, राम जी आपके आने का टाइम ठीक नहीं लग रहा है, आपका जो टाइम आने का है ये ठीक टाइम नहीं है, सही सही बताइए। फूल ले बेअनी की
किशोरी जी के देखे खातिर, फूल लेबे आईनी की किशोर जी के देखे खातिर, रउआ फूल लेबे आईनी की किशोर जी के देखे खातिर, फूल लेबे आईनी की किशोर जी के देखे खातिर, करी ईमानदारी से कुबूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल, कैसे तुरब रहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। माली अनेक प्रकार से भगवान को रोकते हैं और उसके बाद कहते हैं राम जी से, प्रभु हम होते कौन हैं आपको रोकने वाले? आप तो जहां नहीं है वहां भी हैं, आप कहां नहीं हैं, हम तो जानबूझकर आपके सामने खड़े हो गए। क्यों? हम लोग बहुत छोटे हैं सरकार। जी की पूजा करने के लिए बगीचा में भेजी है। ये बात समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं? बच्चों को बचपन से भगवान में जोड़ने का प्रयास करिए। कब से? बचपन से। हमारी और कहावत है, बूढ़ तोता नहीं पढ़त है। यदि लोग मिलते हैं, महाराज हमारे बच्चे भगवान की पूजा नहीं करते, इसमें बच्चों का अपराध नहीं है, आपका अपराध है। आपने बचपन में बच्चों को भगवान से जोड़ा ही नहीं कभी। यहां सीता जी को उनकी मां ने भेजा है, जाओ पूजा करके आओ। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो नित्य उनको बरबस दबाव देकर कहिए कि बिना श्री हनुमान चालीसा पढ़े तुमको विद्यालय नहीं जाना है। कोई पूजा ना करे, लेकिन जितने विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बच्चे, वो बेटा हो चाहे बेटी हो, नित्य श्री हनुमान चालीसा जी का एक बार पाठ करे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ये उनकी पूजा है। सीता मैया सखियों के साथ आई, सरोवर में स्नान की और स्नान करने के बाद जाकर पार्वती जी की पूजा करने लगी। कैसे करने लगी? पूजा कीन्हा अधिक अनुराग, अधिक अनुराग के साथ सीता मैया ने श्री पार्वती जी का पूजन किया और पूजन करके मां पार्वती मैया से अपने लिए एक सुंदर दूल्हा मांग रही हैं। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता मां की कितनी सखियां हैं? कितनी है? 8। बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, हर ग्रुप में 1-2 चतुर आदमी होते हैं। हर संस्था में, हर कमेटी में 8 सखियों में एक चतुर सखी है, आई है पूजा करने। अब पूजा बीच में छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। अब बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने श्री राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते देख लिया। और आप ही बताइए, अचानक यदि भगवान दिखाई पड़ जाए तो जीव तो पागल हो जाएगा। वो सखी बावली हो गई, दौड़ कर गई मंदिर में। सखियां पूछी क्या हुआ है? बोली कल जो नगर में आए थे वही दोनों भाई बगीचे में आए हुए हैं। एक सखी पूछी क्या कर रहे हैं? पुष्प लेने आए। बोले नहीं नहीं, फूल लेने नहीं आए हैं। देखा न बाग कुंवर दो
भाई बगीचा देखने आए हैं, बड़ी कम उम्र है अभी, सिर से पांव तक सुंदर है, एक सांवले हैं एक गोरे हैं। एक सखी बोली और बताओ ना उनके बारे में। बोली कैसे बताऊं, जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके। देखता कौन है? बोलिए, अब बोलता कौन है? जिह्वा। सखी कहती है जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखे केहू और, अब बतावे केहू और, ये संभव है क्या है? मैं तो कहती हूं जिन आंखों से मैंने देखा है, चलिए आप सबको उसी आंख से दिखा देती हूं। सीता मैया को आगे ले करके साथ में, और आगे आगे चलकर उस सखी ने एक लता की ओट में आ करके और उसने मेरी मां को प्रभु का दर्शन कराया है। सीता मैया ने जब देखा परमात्मा को, गोस्वामी जी कहते हैं मां को ऐसा लगा कि जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया हो। मां वहीं खड़े खड़े सोचने लगी। क्या सोचने लगी? सोच सिया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। सोच सिया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। बाहमरी जोगे उमरिया संवरिया मिले राम रसिया। बाहमरी जोगे उमरिया संवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। गौरी पूजी कहे जनक दुलारी। गौरी पूजी कहे जनक दुलारी। राम मिले पति शैल कुमारी। राम मिले पति शैल कुमारी। तोहरी करी गोड़ धरिया संवरिया मिले राम रसिया। तोहरी करी गोड़ धरिया संवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फूलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। सोच सिया फूलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। अटपट पाव चलत लपटाला। अटपट पाव चलत लपटाला। फूल तोरी के गुहति माला। फूल तोड़ के गुहति माला। हो गई सिया जी बवरिया संवरिया मिले राम रसिया। हो गई सिया जी बवरिया संवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फूलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। राही मनसिया भई चकोरी। राही मनसिया भई चकोरी। झांकत प्रभु को चोरी चोरी। झांकत प्रभु को
चोरी चोरी झपकेल नाही पुतरिया संवरिया मिले राम रसिया झपकेल नाही पुतरिया संवरिया मिले राम रसिया सोचे सिया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया सोचे सिया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया संवरिया मिले राम रसिया संवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फूलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। मां मन में प्रभु को हृदय में बिठाकर नेत्र बंद करके देख रही हैं। सखी बोली चला जाए सीता जी, बहुत विलंब हो रहा है, कल फिर इसी समय हम लोगों को यहाँ आना है। इसका क्या मतलब? जाना था चुपचाप चली जाती। वो राम जी को सुना रही थी कि कल इसी टाइम हम लोग फिर यहाँ आने वाले हैं, तो आप भी राम जी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार से बनाइएगा। आप कल फिर इसी समय आइएगा पुष्पदल लेने, हम लोग दोबारा एक दूसरे को देख लेंगे। सीता मैया को लेकर मंदिर गई और सीता मैया जाते जाते स्तुति प्रारंभ कर दी। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे गिरिराज पुत्री पार्वती जी, आपकी जय जयकार हो। हे शिव प्रिया भवानी जी, आपकी जय जयकार हो। आप गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा हैं, आपकी जय जयकार हो। हे मां, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और वेद भी नहीं जान पाए। आपके न प्रारंभ का पता है, आपके न अंत का पता है। मां, संसार में जितनी स्त्रियां हैं उन सभी स्त्रियों में यदि पातिव्रत धर्म की गणना की जाए तो आपका स्थान प्रथम आता है। मां, आप तो शिव जी की प्रिया हैं, आप वर देने वाली हैं। मैं जानती हूं आपकी सेवा करके मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी प्राप्त कर सकता है। हे भवानी जी, आप तो सबके भीतर रहती हैं, सबके भीतर बैठी हैं। आप तो सीता के भी भीतर बैठी हैं और आप मेरे मन की बात को ठीक से जानती हैं क्योंकि आप भीतर बैठी हैं। इसलिए हे पार्वती जी, आप मेरे मन की बात जान रही हैं, इसलिए सीता आज आपसे कुछ कहेगी नहीं। आप जिसको जानती हैं मां, उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ये बात समझ में आ रही है? भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जान रहा है? हम नहीं जान रहे हैं। का ये बतिया नहीं जान रहे कि सब जान रहे हैं। जानते भी हैं तो मान नहीं रहे हैं। क्यों? जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा सब जानते हैं, उसी दिन से भगवान से मांगना समाप्त हो जाएगा। बड़ी गंभीरता से सुनिएगा इस प्रसंग को। भगवान से मांगने का ही अर्थ ये है कि हमको भगवान पर विश्वास नहीं है। क्यों? हमको नहीं मालूम, ये विश्वास कर पा रहे हैं कि बिना मांगे भी मिलता है। माई बाप, विश्वास करिए, भगवान सब जानते हैं, इसलिए मांगने से बचा जाए। मांगना ही है तो भगवान से भगवान को ही मांगा जाए। केवल भगवान से यदि मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगिए। भगवान जब आपके हो जाएंगे ना, फिर उससे अधिक आनंद जीवन में कभी नहीं मिलने वाला है। आपको प्रमाण दे रहा हूं। हमारे विनोद जी यहाँ नगर में पार्षद हैं, नगर निगम में, यहाँ यहीं पर है भैया, कुर्सी पार में पार्षद है। अब जिनका इनसे परिचय होगा, जिसको
वो हमेशा ताव में होगा कि कोनो काम होगा तो विनोद भैया से करवा लेंगे। जिसको विधायक से परिचय हो जाए तो जितने ताव में विधायक जी नहीं घूमते होंगे उससे अधिक ताव में वो घूमना शुरू करेगा। हम अपनी आंख से एक गाड़ी देखे थे, उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था विधायक जी के साले हैं। भैया गाड़ी के पीछे शीशवा पर लिखा था कि हम विधायक जी के साले हैं। अब सोचिए, एक विधायक से यदि संबंध है तो इतना ताव है, सांसद से संबंध है तो मानो वही सांसद जी हो, और जिसका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से संबंध हो जाए वो कितने ताव में रहता होगा सोचिए माई बाप। उसी प्रकार जिसका जगत के मालिक जगदीश से संबंध हो जाए वो कितने आनंद में ताव में रहेगा। इसीलिए भगवान से संबंध बनाइए। एक बार संबंध बन गया फिर मांगने का काम समाप्त। आपन तेज संहारो आपे, हम तो प्रभु आपकी शरण में है। सीता मैया पांव पकड़ के बैठ गई पार्वती जी की और कहीं मां आप सब जानते हैं इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप उसको पूरा करिए। सीता जी के इस वाक्य को सुनकर उनके भाव और प्रेम को देखकर मां पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। क्या हो गया? मूर्तियां मुस्कुरा दी हो। लोग कहेंगे महाराज मूर्तियों मुस्कुराती है का? मुस्कुराती है। प्रश्न ये नहीं है कि मूर्ति मुस्कुराती है कि नहीं मुस्कुराती है, प्रश्न ये है कि मूर्ति को मुस्कुराते हुए देखना कौन चाहता है। किसी को भगवान से यदि बुरा न मान